हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैथ्स ऑब्जेक्टिव चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सवाल नंबर 1। सवाल यह है कि एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान हैं और उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सवाल पढ़ दिए। तो अब क्या सवाल है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, लिख दिए हैं पहले। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, ये भी लिख दिए हैं, बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, वो भी लिख दिए हैं। अब हमको निकालना क्या है, एल निकालना है आपको। तो चलिए हम लोग करते हैं, ये जो एल है ना, एल बराबर कर लेते हैं 2 पाई आर एच का मान रख लेते हैं, 2 दिया हुआ है बटे पाई आर। देखिए हिसाब में लिखा हुआ है कि शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर है, मतलब त्रिज्या भी बराबर है। तो इसलिए इसको और इसको कट जाता है और 2 दूना 4, एल बराबर आपका 4 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। और सी में आप आसानी से टिक मार पाएंगे। तो देखिए सवाल है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 cm स्क्वायर है, तो उसका व्यास क्या होगा। तो हम आपको समझाने के लिए बनाते हैं वो अर्धगोला। मान लीजिए इस टाइप का अर्धगोला बना हुआ है, जो कि बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन हमने बना दिया आप ताकि इसको समझ सके। ठीक है, तो आप इसको जब समझेंगे तो अब हम आपको समझाते हैं। तो क्या दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर 462 आपका दिया हुआ है, ठीक है, cm स्क्वायर। ओके, अब आपको यह समझना है कि इसका सूत्र क्या होगा। तो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमारा क्या है, अर्धगोला है, यहाँ पर अर्ध लिखना भूल गए, अर्ध लिख देते हैं। अर्धगोला है मतलब इसका आधा है, तो आप इसको 2 से भाग देंगे और इसे कटा देंगे, तो आपका 2 आ गया। तो आप लिख सकते हैं इसको, सूत्र भी ऐसा किताब में दिया गया है कि 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब आप गोला है तो गोला का तो पूरे निकल जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धगोला में तिग्रम हो जाता है। क्या तिग्रम होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस करना होता है। प्लस क्यों करना होता है, क्योंकि आपने जो निकाला 2 पाई आर स्क्वायर, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेकिन संपूर्ण करा तो ऊपर में जो कटा हुआ भाग है ना, उसका भी निकालना पड़ेगा, जो कि वृत्त बना हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये लिखना होता है। ओके, अब आपको देखिए ध्यान से, कुछ दिख रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। आप इसको अगर जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ भी सकते हैं। एक साथ हमने आपको 2 सवाल पढ़ा रहा है, इसको साथ में देते जा रहे हैं ताकि आपका आंसर निकल जाए, लेकिन ये एक अलग सूत्र बना रहे हैं, प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो देखिए अब आपका अर्धगोले का सूत्र अगर पूछ दे तो आप लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, या नहीं तो अगर 3 पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो भी आपका सही है। तो कहने का मतलब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, 2 से भाग देने पर आधा होना चाहिए था, लेकिन आधा से फाजिल है। यही गोले का खेल है, जिसको आपको समझना है और अपने जीवन में आगे बढ़ जाना है। देखिए कि यह जो है 3 को उस पार ले जाएंगे, गुना में है तो भाग करेगा, और पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा 462।
और 7 सॉरी ये 3 उस पार ले गए तो यहाँ पर ले आए, ये यहाँ से इसको कटा दीजिए। 3 का 3 और फिर आपको बचाइए 16, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 154 बना। तो आप हमारा इस वीडियो को देखिए और पढ़िए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए ताकि हमारा मनोबल बना रहे। और इसमें क्या कमी है और क्या हम सुधार इसमें कर सकते हैं, आप हमारे मार्गदर्शक बन करके कम से कम यह सुझाव जरूर दें। तो अब देखिए, अब आपका क्या है कि ये जो है आपका गुना में है, ये मतलब भाग में है, ऊपर जाएगा तो गुना कर लेगा। लिखिए आर स्क्वायर बराबर 154 बटे गुना 7 कर दीजिए बटे 22। और आप इसको हटा करके यहाँ ले लीजिए ताकि आपका समय बच जाए। 22 7 कटा दिए तो 7 गुना 7 2 गो 7 है, 1 गो 7 आपका निकल गया। व्यास बराबर आपका होगा तो 2 आर होता है ना 14। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये तो बी नंबर। तो चलिए सवाल है, दो शंकुओं का आयतन का अनुपात 4:5 है एवं त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। ऊंचाई का अनुपात होगा, तो कोई बात हड़बड़ाने का नहीं है। आयतन लिखा है ना, तो आयतन का अनुपात करिए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन बटे, यही ना है, दो शंकुओं का आयतन का अनुपात है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है जी आंसर, मतलब सूत्र। और क्या है अनुपात 4/5। ओके, देखिए ई खत्म है ना। इसका जो है ना आपको H1 और इसका आपको H2 लिखना है। ये सब नहीं कटेगा, ये R1 होगा और ये R2 होगा, ये नहीं कटेगा। कटेगा ये क्यों? क्योंकि पाई सब में के रहता है ना। हम पहले भी अगर आपको अनुपात की बात आवे तो आपको हम दिखाने के लिए ऐसा किया, आप इसको भूल करके सीधा आर स्क्वायर एच बटे आर स्क्वायर एच कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग कर सकते हैं, तो कर दिए हैं। अब करना क्या है, आर जो अनुपात में है उसको लिखना है। तो R1 2 है, 2 का स्क्वायर H1 और ये 3 है ना, 3 का स्क्वायर H2 बराबर 4/5। अब देखिए कि 2 दूना क्या होता है 4 H1 बटे 3 तिया 9 H2 और आपका हो जाएगा 4/5। आप इसको कोना कोनी भी गुना करना चाहे तो कर सकते हैं, या इसको उठा करके उस पार भी ले जा सकते हैं। तो हम कोना कोनी गुना करते हैं ताकि आपको आसानी होगा, नहीं तो हम डायरेक्ट देखिए कि अगर आप ही देखिए क्या ऊपर में है, भाग में है, ये गुना में ऐसे जाएगा उस पर पलट जाता है। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं H2 बराबर 4/5 गुना आपको 9/9 ऊपर से 4 नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? आप 4 को कटा देंगे। अब H1 H2 बराबर हो जाएगा 9/5। कहने का मतलब हुआ 9:5 जो कि C नंबर में ऑप्शन है। आप इसे बनाएंगे। तो देखिए सवाल है आपका चौथा नंबर का, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, यही सूत्र होता है जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। इसे रंगा लेंगे। और अगला सवाल है, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। इसे रंगा लेंगे और इसको ऐसे भी आपको कभी कभी लिख करके दे देगा, तो आपको हड़बड़ होने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका सही होता है। हेलो दोस्तों,
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।